श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत समस्त प्रकार के दोषों का समन करने वाला व्रत है, जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का निवारण करने वाला व्रत है और समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला व्रत है। किसी भी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना हो, आप अगर चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही ये प्रिय है व्रत, प्रदोष का व्रत। इस व्रत को धारण कीजिए, विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कीजिए, तो शास्त्रों के अनुसार निश्चित ही मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, किसी भी कारण से आप अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए, तो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। आप लंबी बीमारी से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, संतान प्राप्ति में बाधा है, विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन आगे चलकर सुखमय बने, तो आपको प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जन्म कुंडली में ग्रह दोषों से परेशान है, घर में वास्तु दोषों से परेशान है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव रहता है और आर्थिक तंगी बहुत अधिक बढ़ गई है, तो आपको प्रदोष के व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। व्रत धारण कर लेते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। जिस भी प्रकार से हो सके आपको आज के दिन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विधिवत शिव पार्वती की मात्र प्रदोष काल की पूजा से ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और प्रदोष व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन सी विशेष वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि हम जिस भी कामना से भगवान भोलेनाथ का व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं, तो वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, शीघ्र ही हमारे कष्टों से हमें छुटकारा प्राप्त हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत किए भी आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा करते हैं वो कर लीजिए। और उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, तो अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, उसका विधिवत आप अभिषेक कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग नहीं है तो ऐसे में आपके पास जो भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, उनकी पूजा कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जैसे कि उनका अभिषेक करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप से उनकी पूजा करें, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, ये सभी वस्तुएं जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं उन्हें अर्पित करें। और साथ ही आज आप फलों का भोग लगा सकते हैं, किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं, तो आपके पास उपलब्ध है तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये वस्तुएं नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि मिश्री, बतासा या गुड़ है, तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए और उसके बाद आप अपने हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लेना
बहुत आवश्यक होता है। बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि सुबह के समय भी पूजा करें और शाम को भी पूजा करें, क्या ये ज़रूरी है? क्या सिर्फ शाम को पूजा कर सकते हैं? देखिए, सुबह पूजा जो हम करते हैं, जैसे कि आप अपने घर में जो प्रतिदिन पूजा करते हैं वो कर लीजिए, और उसके बाद आज आप व्रत धारण करना चाहते हैं, इसके लिए संकल्प जरूर ले लीजिए। बिना संकल्प के आपकी व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सुबह की पूजा बहुत आवश्यक है। कितनी भी जल्दी में हो तो भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर सिर्फ व्रत का संकल्प ले लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आज मेरा व्रत है। और अगर आप किसी मनोकामना से व्रत धारण करना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण करें। व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, सही तरीके से पूर्ण हो। इसके लिए भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करें। तो इस प्रकार से हमें सुबह संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। बिना संकल्प का व्रत का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। और शाम के समय फिर आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो समय का कितना भी अभाव हो, सुबह के समय आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। और अगर आपको व्रत धारण करना है तो दिन में आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त प्रदोष का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो आप फलाहार के साथ जैसे कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर ये व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो संभव हो तो मंदिर जाकर शाम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिवलिंग में साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। और जब आप साक्षात भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके सामने मंत्रों का जप करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन की कामना कहते हैं, अपने जीवन की समस्याएं कहते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन की संपूर्ण समस्याएं दूर होती हैं और मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। तो अगर आप विशेष मनोकामना से व्रत धारण करते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर अवश्य जाएं। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, जीवन में परेशानी बनी हुई है, तो शाम को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन मंदिर जाकर विधिवत पूजा आराधना कीजिए, उनका अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का, धूप, दीप, पुष्प, बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और अपने मन की कामना कहते हैं। तो बिना व्रत किए भी आपको आपकी जो समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिलता है और कामना कोई भी हो पूर्ण अवश्य होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो शास्त्रों पर विश्वास रखिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए। और अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो पारण कब करना चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त शाम के समय जब शाम की पूजा करते हैं प्रदोष काल की, उसके बाद जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो प्रसाद लेकर और कुछ मीठा अन्न खाकर व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कई भक्त अगले दिन यानी कि प्रदोष के दिन पूरा व्रत करते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के बाद तब वो शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर पारण करते हैं यानी व्रत खोलते हैं। तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से आपने ये व्रत शुरू से जैसे पहले व्रत से प्रारंभ किया है, उसी प्रकार से आपको आगे भी व्रत करना चाहिए। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, प्रदोष व्रत के दिन यानी कि शाम के समय अगर आप भोजन करते हैं, शाम के समय व्रत खोल रहे हैं, तो मीठा भोजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शास्त्रों के अनुसार नमक का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं, हम बीमार हैं, हमें नमक खाना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, व्रत करना आवश्यक नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ में तो आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, मतलब सुबह शाम दोनों समय पूजा कीजिए, भगवान के मंत्र का जप कीजिए, आपको व्रत के समान ही फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं और व्रत करते हुए गलतियां करते हैं तो आपके व्रत का आपको कोई फल भी प्राप्त नहीं होता और दोष भी लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अब जानते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष का व्रत कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है मंगलवार को 29 मार्च दोपहर 2:38 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च को यानी बुधवार के दिन दोपहर 1:19 पर। तो प्रदोष का व्रत हमें कब रखना चाहिए। देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च को प्राप्त हो रही है, लेकिन प्रदोष के व्रत में हमेशा शाम के समय त्रयोदशी तिथि का होना आवश्यक माना गया है। तो शाम के समय जो त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो 29 मार्च को यानी मंगलवार के दिन प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इस बार जो व्रत धारण किया जाएगा प्रदोष का, वो मंगलवार के दिन यानी कि 29 मार्च को धारण किया जाएगा। और इस प्रदोष को हम भौम प्रदोष कहेंगे, यानी कि मंगलवार के दिन जब प्रदोष होता है तो इस प्रदोष का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी की भी पूजा करने से आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत में शाम के समय प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 29 मार्च को शाम 6:37 से रात्रि 8:57 तक का जो समय है, ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं कि भौम प्रदोष पर कौन से विशेष उपाय करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। देखिए, आज भौम प्रदोष है, तो अगर आप किसी भी वजह से आर्थिक रूप से तंगी में हैं, कर्ज में घिरे हैं, तो आपको चाहिए कि आज आप भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने का रस ना हो तो ऐसे में आप जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के तंगी है अगर आपके जीवन में, धन का हमेशा अभाव रहता है, कर्ज में अगर आप हमेशा घिरे रहते हैं, तो इस प्रदोष के दिन इस उपाय को करने से आपको शीघ्र ही राहत मिलती है। आज आपको चाहिए कि मसूर की दाल, थोड़ी सी मसूर की दाल, जो लाल मसूर की दाल होती है, वो शिवलिंग पर अर्पित करें। एक मुट्ठी अगर आप दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपको धन संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, आर्थिक रूप से संपन्नता की प्राप्ति होती है। और भौम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को गुड़ या गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाने से, जैसे कि हलवा बनाते हैं या कोई पकवान बना लेते हैं, गुड़ से कोई मिठाई बनाकर या सिर्फ गुड़ ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मतलब सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है, रोग ऋण शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। और भौम प्रदोष के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके घर में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, वो दूर होता है। तो भौम प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवान हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग अर्पित करें या फिर गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। और उसके बाद उनके सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, उनसे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो शीघ्र ही आपके जीवन से जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और आज के दिन अगर आप माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करते हैं, लाल गुड़हल का या गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में अगर विवाह से संबंधी बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि विवाह बहुत अधिक विलंबित हो रहा है या मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां होती हैं, तो इन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और आपकी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, सभी कष्टों का निवारण करने वाला व्रत होता है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भी भक्त किसी कारणवश ये व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और ये उपाय जरूर करने चाहिए। इससे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और जो भी आपकी मन की इच्छा है, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रदोष काल में प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।